नमो बुद्धाय। आज हम धम्मपद की गाथा 160 को जानते हैं। 160 गाथा में भगवान कहते हैं, अत्ता ही अत्तनु नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तनावो सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभम। भगवान कहते हैं, मनुष्य अपना मालिक स्वयं है, कोई ऊपर वाला नहीं है। अत्ता ही अत्तनु नाथो, हम स्वयं अपने मालिक हैं। को ही नाथो परोसिया, और कौन पर ऐसा मालिक है जो हमारा नाथ है, ऐसा कोई भी नहीं है। अत्तनावो सुदंतेन, अपने आप को भली प्रकार वश में करके, अत्तनावो सुदंतेन, अपने आप को संयमित करके, वश में करके, प्रज्ञा द्वारा नाथं लभति दुर्लभं, ऐसे नाथ को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मालिक को जिससे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ। उस पद निर्वाण को प्राप्त कर सकते। नाथं लभति दुर्लभं, ऐसा करके हम दुर्लभ निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, कहा गया है। तो यही गाथा का अर्थ है कि यहाँ पर बुद्ध क्लेरिफाई करते हैं कि हम स्वयं ही अपने मालिक हैं, हम स्वयं ही अपनी गति बनाते हैं, कोई नहीं। हम अपने ज्ञान के द्वारा ही उस दुर्लभ निर्वाण को प्राप्त कर सकते, किसी की कृपा से नहीं, किसी की भक्ति से नहीं। हम केवल अपने आप को संयमित करके, अपने आप को भली प्रकार बस में करके, शील समाधि प्रज्ञा पर चलकर ही वह दुर्लभ निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और उसे प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। तो बुद्ध बोलते हैं, अत्ता ही अत्तनुनाथ, आप स्वयं ही अपने मालिक हैं। बुद्ध भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध भी बोलते हैं, मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं तो कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ। बुद्ध बोलते हैं, अत्त दीप भव। बुद्ध बोलते हैं, अत्ता ही अत्तनुनाथ हो, अत्ता ही अत्तनुगति, हम स्वयं अपनी गति बनाते हैं। दुर्गति बनाए, सदगति बनाए, हम मालिक हैं। जब मन वश में नहीं रहता है, हम अपने आप को वश में नहीं कर सकते, तो ऐसे कार्य करते जिससे हमको दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, और उसी दुख से कई बार वही दुख हम भोगते रहते हैं। अगर सुख अपने आप को भली प्रकार वश में करते तो हमें सुख मिलता है, और उसी सुख को बढ़ाने का कार्य हम करते रहते हैं। बट ये कब होता है, जब हम जितना जितने धामों में परिपक्व होते हैं, जितना खुद को समझते हैं, और समझने के बाद यह समझते हैं कि हम ही मालिक हैं, हमारी वजह से ही हमें ये दुख मिला है, तो हम अपने आप को भली प्रकार वश में करते हैं। हम बुरे कृत्य से बचते हैं और अच्छे कृत्यों में लगते हैं, और अपने आप अपने चित्त को शुद्ध करते हैं।